तो बात करते हैं मुजफ्फरनगर की महापंचायत की। जी हां, किसान आंदोलन को 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। आज का दिन खास है क्योंकि इस महापंचायत को लेकर जो दावा किसानों ने किया था वो कहीं ना कहीं सही साबित होता नजर आ रहा है। लाखों की तादाद में किसान पहुंचे हैं किसान महापंचायत में। तस्वीरें आप देखिए, मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत में बड़ी भारी संख्या में किसान पहुंचे। एक कहावत है, तिल रखने को जगह नहीं, तो यहां ये कहावत सटीक बैठती नजर आ रही है। तस्वीरें आप देखिए, हर कहीं आपको किसान ही नजर आ रहे हैं। ये किसान महापंचायत है और जिस मैदान में इस महापंचायत का आयोजन किया गया वो खचाखच भर गया है। यहाँ आसपास की जो गलियां हैं वहां पर किसान मौजूद हैं, आसपास के जो रास्ते हैं वहां पर किसान मौजूद हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। लोग बड़ी भारी संख्या में यहाँ किसानों को अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं और हरियाणा से बड़ी संख्या में किसान यहाँ पहुंचे हैं, पंजाब से पहुंचे हैं। खबरें अभी तक के संवाददाता स्पेशल कवरेज करने के लिए जितेंद्र चौधरी वहां पहुंचे हुए हैं। जितेंद्र चौधरी का रुख करेंगे। जितेंद्र, बड़ी भारी संख्या में किसान यहां पहुंचे हैं। जो दावा किया गया था कि लाखों की तादाद में किसान होंगे, वो दावा किसान नेताओं का सही नजर आ रहा है यहां पर? देखिए, हम करीब अगर हम बात करें तो करीब 8 बजे हम मुजफ्फरनगर पहुंच गए थे और मुजफ्फरनगर में हम लगातार आसपास कवरेज दिखा रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड की कवरेज भी हम दूसरे कैमरे से अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ माहौल है। ये बाहर का माहौल है और सुबह से ही जो लोग हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है और रोड पूरे तरीके से भर करके इसी तरीके से कदमताल रोड पर देखने के लिए मिल रही है। न सिर्फ जाने वाले रोड पे बल्कि अब आने वाले रोड पर भी भीड़ है, ताकि जो अंदर जाकर के जो और जो लोग हैं वो अंदर पहुंच सके। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी जो जोश है वो किसी प्रकार से कम होता नजर नहीं आ रहा है और पूरा नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। आपको जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट हैं जतिन, वो भी आपको दिखाएंगे कि दूसरी तरफ किस तरीके से भीड़ है। सबसे पहले आपको नज़ारा दिखाएंगे और इसके बाद कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि वो अपनी क्या मांग लेकर के यहाँ पर आए हैं, किन उम्मीदों के साथ इस मुजफ्फरनगर की महापंचायत के अंदर आए हैं। और ये बाजार का नज़ारा है, बाजार पूरे तरीके से बंद है। तमाम लोग अपने झंडे बैनर लेकर के केवल महापंचायत के लिए यहाँ पर आए हैं, वही लोग हैं जो यहाँ नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो ये ट्रैक्टर पर इस वक्त लोग बैठे हुए हैं, ये वो नज़ारा है जो इस बात को दर्शाता है कि जो अंदर जो लोग हैं उनसे कहीं ज़्यादा भीड़ जो है इस तरीके से मुजफ्फरनगर की मार्केट की इन गलियों के अंदर है, मुजफ्फरनगर में खड़े इन ट्रैक्टरों के ऊपर है। और ये लोग अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि अंदर मंच जो है वो पूरे तरीके से भर चुका है और यहाँ पर उस महापंचायत का समर्थन, उसकी हाजिरी का समर्थन यहाँ पर करते हुए ये तमाम लोग नजर आ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप कहाँ से आए हैं और इस महापंचायत को लेकर के आपका क्या कहना है? क्या सरकार से उम्मीद है? कानूनों को लेकर के कानूनों की लड़ाई है या फिर सरकार हटाने की लड़ाई है? क्या लड़ाई है? गाँव बनने से आए जी, सरकार से 3 ये काले कानून है, इन्हें हटाने की मांग है। अगर सरकार इस पे खरीद उतरती, इसका बदलाव भी करेंगे जी। ठीक है जी, इसका बहिष्कार भी करेंगे गाँव में बीजेपी का। आज की महापंचायत यहाँ रखने का क्या मकसद था? क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मुजफ्फरनगर में जो राकेश टिकैत ने, आपके उत्तर प्रदेश के ही नेता हैं और किसानों के तौर पे देखा जाए तो अब तो देश भर में राकेश टिकैत को लोग जानते हैं। ये मकसद था, ये जो 3 काले कानून हैं ये रद्द करवाना और सरकार को अपनी ताकत दिखानी। किसान मजदूर एकता दिखाने के लिए दीजिए। ये जो सरकार बोलती थी ना कि मुट्ठी भर किसान बैठे हुए, आज देख ले सरकार कितने किसान हैं। पूरे मुजफ्फरनगर के सैटेलाइट व्यू देख रही होगी सरकार, उसको पता लग जाएगा कितने किसान हैं। बात लड़ाई मान सम्मान की आ गई। अब किसान कानून से ऊपर बढ़ के चला गया, मान सम्मान की लड़ाई अब आ गई। किसान इज्जत के साथ चाहता है। हमारे राज्यपाल साहब जो बोलते थे, सत्यपाल मलिक, किसान को वापस मत भेजना खाली हाथ और इन पर बल प्रयोग मत करना, वो सही बोलते थे, वो जानते हैं वहीं के रहने वाले हैं। तो मान सम्मान की लड़ाई है। अब ऐसी सरकार को दिखाएंगे। चाहते हैं आप मान सम्मान में? क्या चाहते हैं? सम्मान के साथ हम अपना अधिकार चाहते हैं, अपना मान सम्मान की लड़ाई। क्या अधिकार है आपका? हमारे जो अधिकार है, हमारे अधिकार नहीं है कुछ भी। आप बताइए ना, आप क्या अधिकार चाहते हैं जिससे आपका मान सम्मान जो है वो बरकरार रहे? ये तीनों काले कानून वापस होने चाहिए, एमएसपी पे गारंटी होनी चाहिए, गन्ना मूल्य का भुगतान टाइम से होना चाहिए और उसको भुगतान बढ़ना चाहिए। बिजली का बिल जो है 2200 रुपए का 1 महीने का, हरियाणा में 250 रुपए का है।
वो उसका इक्वल होना चाहिए। तो हरियाणा में अच्छा काम हो रहा है आप कह रहे हैं? हरियाणा में अच्छा काम हो रहा है कि नहीं, बिजली का बिल तो इक्वल होना चाहिए ना। हरियाणा के किसान अलग है, यहाँ के किसान अलग है क्या? पूरे देश में अलग अलग किसान है। 3 गुना रेट हो रहे हैं। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? 2022 में हर पैर की लड़ाई करनी इंतहा में बीजेपी वालों से, बस यू है और कुछ मुद्दा नहीं। लड़ाई करके क्या ये आपकी जो टोपी है इनको नेता बनाएंगे आप, जो आपके ये नलकूप जिनका चुनाव निशान है? हाँ, जयंत चौधरी को। जयंत चौधरी के लिए आप यहाँ? जी। ठीक है। कुछ लोग, जैसा कि हम ये बात भी कही जा रही थी और विपक्षी नेताओं का समर्थन भी था, कुछ लोग यहाँ उस महत्वाकांक्षा के साथ भी नजर आ रहे हैं। आप बताइए। हाँ, ये लड़ाई जो है किसान की लड़ाई है। क्या हो क्या रहा है कि जो ये सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। जो किसान है उनके किसान विरोधी कानून ये है। अगर आप तीनों कानून उठा के देखोगे, इसमें सबसे बड़ा कानून, तीसरा जो कानून है उसमें क्या है कि जो लैंड होल्डिंग वो जो स्टोर करने की कैपेसिटी है, पहले 14 जो थे जो खाद्य सामग्री के सामान थे जैसे गेहूँ वो, तो अब उनकी एक लिमिट थी स्टोर करने की, लेकिन अब क्या है उन्होंने इनफाइनाइट कर दी। अब जितनी भी करोड़पति कंपनी है, अंबानी अडानी जो है, वे अपने प्लांट लगा दिए उन्होंने। किसान बिल आने से पहले ही वहाँ पे जो है हरियाणा में या फिर पंजाब में जो है ज़मीन खरीद के वहाँ पे पूरे प्लांट लगा दिए जाते हैं। और ये जो है कि किसानों को ज़मीन बेचने का एक तरीका है, जैसे जियो ने करा। ठीक है, पहले वो मार्केट में पूरा होल्ड बना लिया और फिर अपने हिसाब से प्राइस को डोमिनेट कर लिया। ऐसे ही जो ये कंपनी है ये यहाँ पर आएगी, ये पूरी जो मंडी है जो अब भी कुछ, वैसे तो हमारे देश में एमएसपी पे मिलता नहीं, लेकिन जो कुछ रिवॉल्यूशन से स्टेट है जैसे हरियाणा पंजाब, जो पहले से कुछ आंदोलनों की वजह से जो है अच्छा काम कर रहे थे, सरकार को वो जो है वो चुभ रही है बात। और वहाँ पे भी उन्होंने वहाँ पे जो मंडियाँ हैं उसे ख़त्म करने का जो है सरकार का वो है। बिहार में मंडी हो चुकी है, उसकी किसान की हालत आज इतनी ख़राब है कि बिहार का किसान जो है वो मजदूर बन के पूरे स्टेट में दूसरे स्टेट में जाता है। यही काम जो है इसे हरियाणा और पंजाब से या वेस्टर्न यूपी से दिक्कत थी, तो आज वहाँ पे वो किया जा रहा। तो इसके खिलाफ कानून कह दिया, उन्होंने कह दी जो बात वही होगी आपको। ठीक है, भाई कैमरा यहाँ लगा भाई साहब आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं। हम भी हिंदुस्तान के कोने कोने जाते हैं, बिजनेस कारोबार करते हैं। आज किसान इतना परेशान है कि किसानों की वजह से एक आम जनता सब परेशान है। आज हम किसानों के साथ खड़े हैं और किसानों के हक में हम लड़ाई लड़ेंगे। और ये मोदी सरकार है, इसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, दिल जान से साथ है किसानों के साथ में। और जितना हो सके हम इनका सहयोग करेंगे। किसान भाई एकजुट सके मिलकर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, आप भी सहयोग करो और आपके चैनल के हम इस सब बात से सिफारिश चाहते हैं। जी, पूरे भारत में उत्तर प्रदेश से एक स्टेट है जहाँ पे बिजली के दाम सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और हरियाणा में देख लो, पंजाब में देख लो, वहाँ पे बिजली के दाम बहुत कम है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा। क्यों? उत्तर प्रदेश किसी से कम राज्य है। पंजाब में अभी जो गन्ने का भाव है वो 360 रुपये क्विंटल कर दिया। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब भी जो है वो कमी है। क्यों? सरकार जो है यहाँ पे वो क्या करती है, वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे या फिर इन चीज़ों के नाम पे वोट लेना चाह रही है। जो मेन मुद्दे हैं, रोजगार है या फिर किसानों के मुद्दे हैं, उन पर कोई बात नहीं। फिर आप क्यों देते हो ये ऐसे मुद्दों पे? अगर आपको लगता है, वैसे सरकार तो मना करती है इन तमाम बातों से, सभी पार्टियां मना करती हैं। हाँ देखो, बात क्या है, 2013 में यहाँ पे दंगा कराया गया। ठीक है, आरएसएस और बीजेपी के द्वारा, जिसकी वजह से लोग जो है एक खाई उनमें चली गई और लोगों ने इन्हें वोट दे दी। ठीक है, जो युवा थे वे बैठ गए कि भाई नई सरकार है, हम नया चेंज लाना चाहते हैं और हमें नौकरी मिलेगी। उन्होंने 3 करोड़ नौकरियों का जो है वायदा किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप कोई सी भी नौकरी वैकेंसी देख लिए, बिल्कुल आधी हो चुकी है। अगर मैं यूपीएससी की बात करूं, यूपीएससी में पहले 1300 वैकेंसी थी 2014 के टाइम पे, आज के टाइम पे 735 वैकेंसी बची है। जो भारत की सबसे टॉप नौकरी है उसमें भी वैकेंसी कम होने लग रही है। ठीक है, कोई सी देख लिया आप, चाहे हर उसमें जो है वैकेंसी कम है। अब जो है बच्चे जो है भर्ती की तैयारी करते हैं। ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है, भर्ती जो आ नहीं रही है। हर जो है टीचर्स जो हैं वे जो धरना करते हैं उन पर लट बजवाया जाता है। अभी बच्चे जो है लखनऊ गए, वहाँ पे उन पर जो है लाठीचार्ज कर गया। तो ये किसान की जो है तानाशाही है। यहाँ पे लोकतंत्र है ये, लेकिन इन्होंने क्या है, मोनार्ची बना दी। राजतंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ये मोनार्ची कर रहे हैं। लोग अपनी बात नहीं कह सकते। ठीक है, अगर करते हैं तो लट बजवा देते हैं, तो ये काम नहीं चलेगा। हमारा अधिकार है बात करना। तो आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से जो पूरी नाराजगी है, जो स्थायी मुद्दे हैं, यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनकी अगर हम बात करें, स्थानीय मुद्दों को लेकर के भी जो पूरी नाराजगी है, एक और जो वो देखने के लिए मिल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ जो लोग हैं उनका साफ तौर से यही कहना है कि जो कानून है और उनके साथ साथ उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है उसको लेकर के भी उनकी नाराजगी है, क्योंकि कई जो चीज़ें हैं बिजली के दामों को लेकर के, हालांकि हरियाणा पंजाब की सराहना यहाँ पर ज़रूर करते नजर आए हैं।
और उनका ये कहना है कि वहाँ पर जो दाम है वो बेहतर दिए जाते हैं। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो हरियाणा को लेकर के जो नवजोत सिद्धू हैं उन्होंने कैप्टन सरकार को ही, अपनी सरकार को ही, अपनी पार्टी की सरकार को ही कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था जब गन्ने का जो मूल्य है, जो बढ़ा हुआ मूल्य सामने वो लेकर के आए थे। उसके बाद उनकी नाराज़गी देखने के लिए मिली थी और गन्ने का मूल्य जो है दोबारा बढ़ाना पड़ा था। कुछ और लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हुए थे लगातार और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ वो बैठे हुए हैं। प्रधानपति बोल रहा। आप ये बताइए, महापंचायत चल रही है, आपकी ये कौन सी पंचायत है यहाँ पर, आप वहाँ क्यों नहीं पहुँचे? सबसे पहले तो आप ये बताइए। वहाँ पर पहुँचे जी, वहीं से आए। भीड़ बहुत है, पब्लिक इतनी है कि बेशुमार है। मेरे ख्याल से कम 3 लाख आदमी है। क्या कहना चाहेंगे आप आज इस पूरी महापंचायत का क्या मकसद है आपके नज़रिए में, आपके नेताओं के? हमारे नज़रिए में मुख्यमंत्री या बीजेपी सरकार हटानी है। हाँ, कानून रद्द कराने हैं या इन्हें हटाना है? नए कानून भी रद्द होंगे। अच्छा, हाँ, दोनों ही काम करने हैं। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ किस तरीके, आप बताइए, कुछ बोल रहे हैं आप जी। मान लिया सरकार नहीं करा, अगली करेगी, कानून तो करवा के छोड़ देंगे हम तो भाई। हाँ जी। कौन सी सरकार लगता है आपको कर देगी? लोक दल वाली करेगी, हमारे तो जैन चौधरी करवाओगे जो कुछ करवाना। अच्छा, हमने और पे विश्वास करते, देख लिया करके हमने तो इन पे विश्वास। या गैर मारे, अरे 2 किलो नाच गरू दे, इतने दी चौथ का उसमें बर्बाद है सिलेंडर में हमारे। थोड़ा ये भी ध्यान रखनी होती है। तो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि अपनी नाराज़गी और साथ ही साथ अपनी सरकार, तीनों कानूनों को रद्द करने के साथ साथ अपनी सरकार भी चाहिए ताकि अपने मनमाने फैसले जो है उसमें कराए जा सके। ये महत्वाकांक्षा साफ नज़र आ रही है क्योंकि समर्थन है दूसरी पार्टियों का भी इस पूरी महापंचायत को लेकर के। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का जो नज़ारा है वो मुजफ्फरनगर की इस पूरी महापंचायत का बना हुआ है। लोग जिस प्रकार से, हम लगातार यहाँ से कवरेज भी कर रहे हैं, लोग इसी तरीके से यहाँ नज़र आ रहे हैं। पूरे तरीके से ये किसानों का रोड शो यहाँ पर नज़र आ रहा है। पैदल मार्च के जरिए ये पूरा रोड शो है जिसे पूरे मुजफ्फरनगर ने आज देखा है, पूरे मुजफ्फरनगर की जनता ने देखा है। और यहाँ से अलग अलग माध्यमों से देश की जनता ने देखा है, सरकार ने देखा है, विपक्ष के नेताओं ने देखा है, तमाम लोगों ने आज ये नज़ारा देखा है कि किस तरीके से अलग अलग जगह से आए किसान एक जगह इकट्ठे हो गए और उनकी संख्या जो है वो इतनी बड़ी तादाद में पहुंच गई कि शायद सियासतदान या फिर जो विपक्ष के नेता है कभी इस प्रकार की जो हुजूम है उसे इकट्ठा करने का जो मादा है वो ना भी रख सके, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी संख्या। बिल्कुल जितेंद्र, एक बहुत बड़ी संख्या किसानों की पहुंची है, क्या मैदान के भीतर और क्या गलियों में, हर कहीं किसान ही किसान नजर आ रहे हैं। आप नजर बना के रखिए, हम आपसे फिर रूबरू होंगे। तो देखिए, मुजफ्फरनगर में महापंचायत चल रही है, किसान नेता यहाँ मौजूद हैं।